55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहर अज़ीज़ की मशहूर मारूफ शख्सियत मोहतरम गुल अयूबी साहब रब्बानी खत्ताती मरकज़ में मौजूद हैं और सर के ताल्लुक़ से क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, कितना बोला जाए। बारहा हमने उनके फ़न का मुज़ाहरा यहाँ पे किया और गाहे गाहे रब्बानी खत्ताती मरकज़ पे आपकी आमद और बच्चों की हौसला अफजाई इस बात को दर्शाती है कि आपका ज़ौक़ शौक़ और आपका फ़न, आपके फ़न के तईं आपका लगाव यानी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यानी मसरूफ़ियात को बालाए ताक रखते हुए ख़ालिस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप जिस तरह से करिया और यानी मरकज़ जाते हैं तो उसमें ही शामिल है रब्बानी खत्ताती मरकज़। आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और देखिए, आप जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ नया नमूना जो आप बनाते हुए रहते हैं वो लेकर आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो क्या नमूना यहाँ पर लेकर आए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ़ के लायक बस वही एक ज़ात है जिसने तमाम को खल्क़ किया और जिसने कलम को खल्क़ किया और इस तरीके से लौह महफूज पर लिखने का सिलसिला स्टार्ट हुआ और दुनिया में भी लिखना जारी है। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने फनपारों का, अपने लिखे हुए नमूनों का मुज़ाहरा पेश करते हैं। इतने तमाम लोगों की भीड़ में एक छोटा सा चिराग, एक छोटी सी लौ या यूँ कहिए कि दिया सलाई की एक तीली जो जलती है अपनी मामूली रोशनी के साथ, बस ऐसी ही दिया सलाई की एक रोशन तीली के तौर पर मैं अपना काम करता हूँ। और इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ये कलम चलता नहीं है, चलाया जाता है। अल्लाह के फजल करम से जो कुछ ज़हूर में आता है किरतास अबियस पर, वही आपके सामने होता है। और इसमें खुसूसियत ये रहती है कि सबसे अहम चीज़ ये रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो नक्काली से पाक होता है। आप यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, किसी का भी लिखा हुआ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओरिजिनल आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि नकल नहीं है, इसलिए जब तक ये हमारे रब्बानी साहब डाले नहीं और कोई उसकी नकल करे नहीं, जब तक वो जो है गूगल भी बता नहीं सकता है ना। इसलिए कि ये फैला होता है और इसके बाद दूसरे लोग जो है, यानी होता ये था कि एक ज़माना था कि हम लोग भी किसी न किसी को फॉलो करते थे। सीखने के वक्त तो फॉलो करना ही पड़ता है, यहाँ तक कि फिर उसका अपना रंग आता है लिखते लिखते। होना ये चाहिए कि आखिर में अब आपको लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो काम के तय इतनी लगन चाहिए, इतनी जो है तंदही से इस काम को अंजाम देना चाहिए, इतनी रग़बत के साथ, फुर्सत के साथ, चाहे फुर्सत ना हो लेकिन फुर्सत निकाल कर अगर आप लिखते रहें और अल्लाह ताला से तलब करते रहें, जैसे कि मैं तलब करता हूँ कि या अल्लाह वो लिखवा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा हो, या अल्लाह वो लिखवा जो आज तक किसी के जहन में ना आया हो, या अल्लाह वो लिखवा जो आज तक किसी आँख ने नहीं देखा हो। तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है और अल्लाह दे बंदा ले। मैं आपको अपना नमूने में इसका इज़हार करता हूँ कि ये मेरे जो नमूने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, कामयाब अल्लाह करता है। और जो इससे पहले कहीं नहीं होता
ना कोई देखा रहता है, ना किसी ने लिखा रहता है, ना किसी ने सोचा रहता है। आप जो भी नमूना देखेंगे ताज़े तरीन नमूनों में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। हर एक में इंफरादियत रहेगी, हर एक सबसे अलग रहेगा। और अब तक ये सबसे अलग का सिलसिला 2400 होने तक अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखना 2400 और उससे ऊपर भी अब जाएगा इंशाअल्लाह। आप देखते रहे, ये कभी आपको इससे पहले कभी नहीं देखेंगे जो अब आप देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम से लिखा जाता है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला दराज रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिखने की बदौलत जो है आँखों की बीनाई मेरी आज भी उतनी कायम है, आज भी उतनी तेज़ नज़र है, जबकि 67 के दौर से गुजर रहा हूँ। रब्बानी साहब 10 साल आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी 67 हूँ। मुलायदा कीजिए, देखिए आप जो भी देखेंगे वो इंफरादियत के साथ रहेगा और नक्काली से पाक रहेगा और दुनिया में पहली बार रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु। और इसको लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन जब अल्लाह दे तो फिर मुश्किल की कहाँ बात होती है। आप देखिए इंतहाई आसानी के साथ यूं करके बन जाता है और सोचता भी नहीं पड़ता है। लोग सोचते हैं कि आप कैसे सोचते होंगे, लोग तो सवाल करते हैं कि आप नया सोचते गए थे। तो भाई ये सोचा नहीं जाता, ये लिखा जाता है। लिख के जाओ, अल्लाह पूरा करते जाता है। अल्लाह ही बनाता है, ये लिखा जाता है। और इसको सोचने लगेंगे तो आप 6 महीने तक भी आप सोच नहीं पाएंगे कि नया क्या बात है। देखिए वाह वाह। और हुरूफ के अंदर हुरूफ लिखना, माशाअल्लाह, ये रिवायत भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी जानिब से पेश की गई है। हुरूफ के अंदर इनाब लगाना ये भी पहली मरतबा हमारी तरफ से पेश किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह ने अपने फजल करम से मुझे मौका दिया और इसके ज़रिए जो है नए से नया और जो है उसके अंदर इंफरादियत, उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत के साथ अपने तमाम नमूनों को पेश करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जानिब से है। और मैं इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं तालिबे इल्म ही हूँ, बस सीनियर तालिबे इल्म हूँ। मैं उस्ताद नहीं हूँ और ना उस्ताद बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस्ताद बनेंगे तो सवाल शुरू हो जाएगा। मैं सवाल चाहता नहीं, मैं तालिबे इल्म रहना चाहता हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अगर दूसरे लोग सीख रहे हैं तो वो जूनियर सीखने वाले हैं, मैं सीनियर सीखने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी भी सीखने के मराइल से ही गुजर रहा हूँ और मुझे कामिल होना भी नहीं है। मुझे जो है उसका उरूज चाहिए भी नहीं। उरूज आएगा तो जवाल भी आएगा, ना उरूज लेंगे ना जवाल आएगा। तालिब इल्म रहेंगे, अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए अपने पर बिछाए हुए रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस ख्याल के साथ, इस नेक नियति के साथ मेरा काम है। और इसको पढ़ने के बाद जब आदमी इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ता है, ज़रूर पढ़ता है, तो इसका सवाब मेरे वालिदैन की अरवाह को पहुँचता है। मैं उनके इशारे सवाब की नीयत से फ्री लिखता हूँ। ये इसका व्हाट्सअप इमेज फ्री रहता है, ओरिजिनल इमेज फ्री नहीं रहता है। लेकिन व्हाट्सअप पर जो लोग इसको हासिल करते हैं वो फ्री है, उसको प्रिंट करके लगा सकते हैं। आप जो भी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन असल नमूना जो असल मेहनत है, ये असल कागज़ जो है ये फिर नहीं होता और ये देने के लिए भी नहीं है और बेचने के लिए भी नहीं। मोहम्मद माशाअल्लाह, आप जितना भी देखेंगे हर मरतबा नया रहेगा। 2400 मरतबा 2400 अलग अलग डिज़ाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुमासलत नहीं रखता। तरकीबी अमल जो है किसी की भी कॉपिंग के बगैर है और ये तख्लीक बगैर कच्चा लिखे हुए होती है, डायरेक्ट वन टाइम वन हैंड बगैर जो है। आप इसमें देखेंगे कि कहीं आप तलाश नहीं कर सकते कि लिखते हुए स्याही कहाँ ख़त्म हुई थी और दोबारा कलम डुबाकर कहाँ लिखा गया है। आप अगर लिखते होंगे या लिखने वालों को देखिए, जैसे ही वो स्याही ख़त्म होती है और अगली मरतबा कलम वो बोतल में डुबो कर लिखा जब रखा जाता है तो वहाँ पहले और दूसरे का फ़र्क वाज़ेह हो जाता है, वहाँ बोल्ड हो जाता है। लेकिन आप इसमें कहीं नहीं बता सकते कि कहाँ स्याही ख़त्म हुई है और कहाँ दोबारा कलम डुबाया गया। तो ये तरकीबी अमल के साथ है, नहायत आसानी के साथ होता है। आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता होगा, मुश्किल है ज़रूर, लेकिन उतना नहीं जितना आप लोग गुमान करते हैं। नहायत आसानी के साथ बनता है। जो लोग मेरे पास आकर बैठ कर देखते हैं वो इसके कायल हो जाते हैं कि ये जो है बहुत मुश्किल काम नहीं मोहम्मद और हर कोई कर सकता है।
मेरी दुआ है कि इसको करने के लिए किसी से वो होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह ज़रूर कामयाब करता है। और जो है लिखते लिखते उसको पलटाऊँ, हाँ ये है सर, यस। और लिखते लिखते जो है आप अपने आप पर काबू पा लेंगे, आपके कलम पर काबू पा लेंगे, जो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। हर कोई लिखने वाला जो है अगर कोशिश करे, अगर मेहनत करे, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ और वक्त के साथ, तो इंशाअल्लाह इससे भी ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। मैं हर्फ आखिर नहीं हूँ, ये उस सिलसिले की एक इब्तिदाई कड़ियों में से एक कड़ी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्ल इससे भी अच्छा काम पेश करे। और हमारे बच्चे जो है, मैं इसीलिए आता हूँ कि बच्चों को यह हौसला दूँ कि कोई जितना भी जो है लिखने का अमल से जब गुजरता है, मैं भी बच्चों की तरह जब शुरू किया तो ऐसे ही लिखता था जैसे आजकल के बच्चे लिखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने निखार जो है देना शुरू किया और जो कुछ अभी तक अल्लाह ने दिया है वो आपके सामने है। मैं इस पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन की दुआओं का और आप तमाम हज़रात का, शायकीन का, नाज़रीन का, हाज़रीन का और मुताल्लिकीन का। मेरा एक जुमला है कि आदमी को ऐसा काम करना चाहिए कि वो मुतासरीन में से ना हो। मुतासरीन लोग होते हैं किसी के काम से, और जिससे मुतासिर होते हैं वो मुअस्सिर होता है। हाँ। आपको मुअस्सिरीन में से होना चाहिए, मुतासिरीन में से। वाह। तो इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आप मुअस्सिरीन में शामिल हो जाएंगे और सामईन, नाज़रीन वो मुतासिरीन में रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है आपको भी कामयाबी अता करे और मुझे भी अपने मकसद में, नेक मकसद में कामयाबी अता करे। इसको पढ़कर अगर आपके दिल से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरूद शरीफ निकलता है तो मैं उसको जो है अपने वालिदैन के हक़ में जो है नेक दुआएं समझूंगा और इसाले सवाब समझूंगा और ये सिलसिला इंशाअल्लाह दराज रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। चंद मेरे नमूने जो मैंने आपके सामने पेश किए ये सब डायरेक्ट है और ये सब आपके सामने है और इंशाअल्लाह जो है इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह, मोहम्मद, मुस्तफ़ा, ये तीनों इस्मा जो हैं इनकी तादाद 3500 से ज़ायद अब तक हो चुकी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए अल्लाह ने लिखवाया है और इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ना कि फ़ख्र, मुझे फ़ख्र नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, बस आपकी दुआएं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह आप तमाम लोग भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और इससे भी ऊंचे मुकाम तक आप लोग पहुँचे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही मेरी दुआ है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वो इब्तिदाइया भी शुरू हुआ था तो ये इंतहाइया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।